नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप सुनेंगे तो हैरान में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये जो खबर है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है और दोस्तों साथ ही साथ मंगल ग्रह से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों चंद्रयान 2 पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। जी हाँ, और उसका प्रज्ञान रोवर जो है सही सलामत है और एक से बढ़कर एक कारनामा दिखा रहा है प्रज्ञान रोवर, जो इसरो के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। साबित यह भी हो रहा है कि इस कामयाबी से पूरा देश इसरो पर गर्व कर रहा है। इस समय इसरो को वह मुकाम हासिल हो चुका है जिसके बदौलत पूरे विश्व में इसरो के कीर्ति की गाथा का गुणगान हो रहा है। जी हाँ, इस कामयाबी से भारत के देशवासी बहुत खुश हैं और रात दिन जी हाँ इसरो का गुणगान करने में तनिक भी थकान नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों विदेशी एजेंसियों को इस बात से बहुत दुख है। उन्हें मिर्ची लग रही है। मिर्ची क्यों ना लगे, क्योंकि ऐसी कामयाबी ही है कि अच्छों के छक्के छुड़ा देगी। जी हाँ, इसरो चांद की सतह के उस हिस्से में कदम रखा है जहां अभी तक किसी स्पेस एजेंसियों ने पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। दोस्तों आपको बता दें, नासा को कदापि बर्दाश्त नहीं सेकंड हैंड बनना, लेकिन इसरो की कामयाबी से अब नासा को वो स्थान कभी भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। जी हाँ, और उसके किए कराए पर पानी फिर चुका है। इस नाकामी से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसी के चलते डिप्रेशन में आकर उसने बिना सोचे समझे इसरो को धमकी दे डाली है और उसने ये भी कहा कि ये मत समझो कि हमें नाकामी मिली है, मैं बेहतर था, बेहतर हूँ और बेहतर रहूंगा। और उसने ये भी कहा कि मैं चांद के उस एरिया में नहीं पहुंच सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हुए। इसलिए मैं चांद का मिशन अब छोड़ दिया हूं, क्योंकि मुझे सेकंड स्थान पसंद नहीं है। अब मैं अपना कारनामा मंगल ग्रह पर दिखाऊंगा। अगर हिम्मत है तो यहाँ मुझसे कंपटीशन करके दिखाओ। लेकिन दोस्तों रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी हाँ, उसके आंख के सामने इतना कुछ होने के बाद भी नासा की वही रवैया अभी भी है। जी हाँ, अभी भी उसी घमंड में जी रहा है, अभी भी अपने को झूठा ही सर्वोत्तम मान रहा है। दोस्तों वो कहते नहीं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। जी हाँ, वही हालात इस समय नासा की है। दोस्तों इसी बौखलाहट में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्स मिशन 2020। जी हाँ दोस्तों, नासा का दावा है कि मंगल ग्रह पर वो पेड़ लगाएगा और वहां ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। जी हाँ, पानी के विषय में तो आपको पता ही होगा कि मंगल ग्रह पर पहले ही नासा पता कर चुका है कि वहां पर पानी है। पानी होने के बाद ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी मानव जीवन संभव होने के लिए। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों पानी और ऑक्सीजन दोनों ही मानव जीवन के लिए एक अहम कड़ी है। जी हाँ, इसलिए मंगल ग्रह पर पेड़ लगाएगा नासा। अभी अभी ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कैसे पेड़ लगाएगा, क्या प्रोसेस है, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। हम आपको पूरी डिटेल्स में बता देते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों नासा ने अपने इस मिशन के तहत परसेवरेंस मार्स रोवर भेजा है और दोस्तों इस रोवर के साथ नासा ने एक हेलीकॉप्टर भी भेजा है जो मंगल ग्रह की सतह से 10 फुट ऊपर चक्कर लगाएगा और वहां के एनवायरनमेंट की खोज करेगा। जी हाँ, ये बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के कगार पर है नासा, क्योंकि चंद्रमा पर उसे कामयाबी नहीं मिली जो कामयाबी इसरो को मिल चुकी है। जी हाँ, इसीलिए इस बौखलाहट में उसने एक ये कदम उठाया है और उसके इस बौखलाहट से देश को भी लाभ होगा। जी हाँ, और अन्य देश को भी लाभ होगा। जी हाँ, अपने इस बौखलाहट में उसने अच्छा ही काम किया है। लेकिन इस कंपटीशन में अभी इसरो फिलहाल पीछे है, क्योंकि इसरो का पूरा फोकस चांद पर है। जी हाँ, क्योंकि चांद पर एक ऐसी उपलब्धि उसने प्राप्त कर ली है जो किसी ने अभी तक नहीं प्राप्त की है। लेकिन दोस्तों नासा को ये नहीं पता है कि यहाँ भी कंपटीशन देने के लिए, टक्कर देने के लिए जी हाँ इसरो जल्द आएगा।
जी हाँ, इसरो को अभी भी ये कमजोर समझ रहा है, लेकिन इसकी भूल है। दोस्तों आपको बता दें ये कैसे काम करेगा, कैसे पेड़ लगेगा वहां पे और ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न होगी। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें परसेवरेंस मार्स रोवर जो भेजा गया है उसमें एक ऐसी डिवाइस लगाई गई है जो ऑक्सीजन पैदा करेगा। जी हाँ, और यहाँ पे पेड़ लगाने की जो बात हो रही है कैसे हो रही है, तो दोस्तों आपको बता दें जैसे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है, उसी तरह जो इस रोवर में डिवाइस लगी हुई है वो भी सेम उसी तरह काम करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जितना अधिक है, जी हाँ, उतना ही कम वहां पे ऑक्सीजन है। वहां पे ऑक्सीजन 0.2% ही है। इसीलिए जो ये मार्स रोवर भेजा गया है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा सेम उसी पेड़ की तरह। जी हाँ, और वहां से ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। पानी पहले से है, ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाएगी तो वहां पे मानव जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। इसी काम में लगा हुआ है नासा। जी हाँ, और इस डिवाइस का जो नाम है, जो दोस्तों आपको बता दें जो वहां पे ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा उस डिवाइस का नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सेतु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, यानी मॉक्सी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। कार की बैटरी के साइज का यह रोबोट उस डिवाइस का छोटा मॉडल है जो 2030 तक वैज्ञानिक मंगल पर भेजना चाहते थे। जो 2030 तक भेजना चाहते थे वो अभी ही भेज दिया नासा। वाकई में नासा की भी तारीफ की जा सकती है इस मिशन में। जी हाँ, मंगल ग्रह के मिशन में उसने भी पहला कदम रखा है। एक पेड़ की तरह ही मॉक्सी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इसे खास मंगल के पतले वायुमंडल के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मंगल ग्रह के पतले वायुमंडल के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में स्प्लिट करेगा, यानी तोड़ेगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर 99.2% तक शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद यह सांस लेने लायक ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ेगा। भविष्य की बड़ी डिवाइस में ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा जिसका इंसान और रॉकेट इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इस बात को लेकर चिंता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमंडल में होना खतरनाक हो सकता है। मॉक्सी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर माइकल हेट ने बताया कि गैस मंगल के वायुमंडल में वापस जाकर ऑक्सीजन से मिल जाएगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर बदल जाएगी। जी हाँ, मॉक्सी एक छोटा एक्सपेरिमेंट है। अभी अगर यह उम्मीद के मुताबिक काम करता है तो यह 1 घंटे में 10 ग्राम ऑक्सीजन बना सकेगा। नासा का परसेवरेंस मार्स रोवर के साथ मॉक्सी 18 फरवरी 2021 को लैंड होने के बाद काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों अब आपको बता दें जो इस रोवर के साथ हेलीकॉप्टर भेजा गया है वो क्या काम करेगा। दोस्तों रोवर के साथ जाने वाला यह इंजीनियोरिटी, जी हाँ दोस्तों, इस मार्स हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार में 6 फीट आगे तक जाएगा। हर प्रयास के साथ यह और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जी हाँ, वहाँ पे चक्कर लगाएगा, वहाँ के वातावरण के कंडीशन को जी हाँ नासा के पास भेजेगा और नासा इस पर और रिसर्च करेगा। नासा ने भी एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब ये वहाँ पे ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। मानव जीवन अब संभव हो जाएगा। जी हाँ, मार्स पर, मंगल पर। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है।